माय फ्रेंड, आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 और 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन शो इन फिगर। ये हमारा आई सेक्शन है। इस वॉल फिगर का हमको सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इस 3 भाग में डिवाइड करना है। हम डिवाइड करते हैं 1 वाला वर्टिकल, 2 वाला और 3 वाला। अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला आनी चाहिए। तो हमारी एक्स बार और फाइव बार फाइंड करने के फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमको जितना नाम दिया उतना आएगा। 3 नाम दे तो प्लस आएगा, वहाँ पर आएगा प्लस a3 x3, वहाँ वैसे डिवाइड में आएगा प्लस a3, वैसे यहाँ पर आएगा a3 y3 और डिवाइड में आएगा प्लस a3। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 2 में हमने 2 ही नाम दिए थे वहाँ पर, तो ये नहीं आएगा आपका, वैसे आपका ये नहीं आएगा। तो हमको फॉर्मूला आ गई। अब आपको ये सब भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको फिगर में से मिलती है। तो आपको वहाँ से फाइंड करनी है और फॉर्मूला रख देनी है, तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो हमारी फिगर है, आपको ये 1 ये 2 वाला और 3 वाला ये हमने नाम दिए है, उसका सेंट्रोइड आपको आना चाहिए। वो हमने पार्ट नंबर 1 में ही बता दिया था। तो 1 का सेंट्रोइड कहाँ पर है, 2 का कहाँ पर है और 3 का कहाँ हम बता देते हैं। उसके पहले आपको एरिया एरिया यानी कि ये नीचे वाला भाग 1 नंबर, उसका एरिया क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाई ये हाइट है हमारी और मल्टीप्लाई बाई बेज, हाइट मल्टीप्लाई बाई बेज, या आप बेज मल्टीप्लाई बाई हाइट कर सकते। तो हमने वहाँ पर किया हाइट मल्टीप्लाई बाई बेज, तो हमको a1 मिलेगा। वैसे आपको a2 फाइंड करना है। हमको a1 मिल गया, वैसे आपको a2 यानी कि क्या है, या हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस या बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो आपको ये हाइट दिए और बेस भी दिया, तो आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको मिल जाएगा a2। वैसे आपको फाइंड करना है a3, तो a3 भी ऐसे मिलता है, ये हाइट और ये बेस, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिल जाएगा a3। अब आपको फाइंड करना है सेंट्रोइड। तो उसका सेंट्रोइड वहाँ पर है, ये 2 नंबर वाले का उसके सेंटर में है और 3 नंबर वाले फिगर का उसके सेंटर में है। हम बता देते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो आपको वो मिलेगा ऐसे, ये हमारा है x1, वैसे ही वहाँ से लेके वहाँ तक, वैसे वहाँ से लेके वहाँ तक, तो हमारा हो गया x1 x2 x3, तो तीनों इक्वल। उसका रीज़न है कि ये वाला है वो उसका सेंटर एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, वो अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्स। वो आपको इजी नहीं लगता, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ कि ये आपका एक ही लाइन में है। तो आपका x1 वहाँ से लेकर वहाँ तक, x2 वहाँ से लेकर वहाँ, तीनों इक्वल है। जैसे आपको y बन गया कि वहाँ से लेकर वहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ, ये हमारा होगा y2, ये हमारा होगा y3, ये y3, ये y2 और ये हमारा y1, ये y2, ये y3 और ये y1। हम बता देते हैं। उसके पहले x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस वो आपको ड्रॉ नहीं करी एग्ज़ाम में, आपको पता लगे इसलिए मैंने बताया। ये हमारा होगा x1 x2 x3, मैंने बताया कि दोनों तीनों इक्वल है। तो हमको कैसे मिलता है, उसके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि 300 डिवाइड बाई 2।
तो हमको मिल गया x1 x2 x3 वो मिल गया। अब आपको y1 यानी कि ये वाला डिस्टेंस वो हमको कैसे मिलता है, उसके डिवाइड बाई 2 यानी कि 100 डिवाइड बाई 2। ये y1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 हमको मिलता है 50। वैसे आपको मिलता है ये y2 कैसे मिलता है, वहाँ से लेकर वहाँ तक डिस्टेंस वो हमको पता है, बट हमको ये वाला नहीं पता। ये नीचे वाला पता, वो हमको पता है 100, बट ये वाला नहीं पता। वो वाला कैसे मिलता है, ये 300 है, डिवाइड बाई 2 करते तो हमको मिल जाता है वहाँ से लेकर वहाँ तक। अब आपको क्या करना, उसमें 100 ऐड कर देना तो हमको मिल जाएगा वहाँ से लेकर वहाँ तक। तो आप सबसे पहले क्या करना है, y2 को बता देना है। ये हमारा y2 इक्वल टू 300 बाई 2 प्लस 100 इक्वल टू 250। वैसे हमको मिलेगा y3। ये हमारा है y3 वो हमको कैसे मिलता है, वहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक। बट हमको ये पता है ये 100 है, ये 100 है और ये 300, बट हमको इतने वाला नहीं पता क्योंकि ये हमारा दिया है वो 50 दिया है वो हमारा ही है वाला, बट हमको उसका हाफ चाहिए तो डिवाइड बाई 2 करते तो हमको मिलता है इतना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 प्लस 300 प्लस 50/2 यानी कि ये वाला, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से लेकर वहाँ तक। हमारा y3 इक्वल टू 50/2 प्लस 300 प्लस 100। तो आपको 4 सेक्शन के लिए x1 x2 और x1 y1 और a1 क्या मिला वो आप बता देते हो। वो सभी वैल्यू हमने फाइंड की है, बट आपको इजी लगे इसलिए मैंने कोष्टक बनाया। वैसे 4 सेक्शन 2 के लिए क्या मिला है x, वैसे आपको ये सब वैल्यू में अब हमने फाइंड किया ही है, बट आपको इजी लगे इसलिए मैंने ये कोष्टक बनाया, इसलिए आप इजी लगे। 4 सेक्शन 3 x3 किया y3 किया और a3 किया, वो वैल्यू आपको फॉर्मूला में रख देनी है तो आपको मिल जाएगा आंसर।